नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। ये सद्गुरु जग्गी वासुदेव की किताब है योग अस्तित्व से एकात्मता, उसी से लिया गया है। हमारा मकसद है कि इस एक खास विचार को थोड़ा खोलें, उसके गहरे अर्थ को समझें। विचार कुछ ऐसा है, मैं पढ़ती हूँ। जब आप खुश होते हैं तब आप सहज होते हैं, जब आप सहज होते हैं तब जीवन के साथ एक हो जाते हैं। बस यही योग है, अस्तित्व के साथ एक होना। ठीक है। तो सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है ना, लेकिन मुझे लगता है इसमें काफी गहराई है। ये खुशी और सहजता को सीधे योग से जोड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पे ये परिभाषा बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर योग मतलब आसन, प्राणायाम, यही सब आता है दिमाग में। लेकिन ये विचार योग को किसी बाहरी क्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक भीतरी अवस्था, एक एहसास की तरह बता रहा है। सही। तो ये जो सहज होने की बात है, इसका यहाँ क्या मतलब है? क्या सिर्फ फिजिकली रिलैक्स्ड होना? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब सिर्फ शारीरिक ढीलापन नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जहाँ अंदर कोई खींचतान नहीं है, कोई कोई रुकावट नहीं है। कोई प्रतिरोध नहीं। हाँ, बिल्कुल। आप बस जीवन जैसे चल रहा है उसके साथ हैं, लड़ नहीं रहे हैं। एक तरह की वो मानसिक शांति और स्वीकृति। अच्छा। और फिर कहा है कि इस सहजता से जीवन के साथ एक हो जाते हैं, और वही योग है, ये अस्तित्व के साथ एक होना। ये तो बहुत बड़ा विचार लगता है, थोड़ा और समझाएंगे इसे? हाँ, देखिए, अस्तित्व के साथ एक होना, या वो जो शब्द है एकात्मता, इसका मतलब है वो जो अलगाव का भाव होता है ना अक्सर, कि मैं अलग हूँ, ये दुनिया अलग है, वो भाव मिट जाता है। अच्छा। जब आप पूरी तरह से खुश हैं, सहज हैं, तो वो जो सीमा है ना अपने और बाकी सबके बीच, वो धुंधली हो जाती है। आप अपने आसपास के जीवन के साथ एक एक लय महसूस करते हैं, एक तालमेल। तो इस विचार के हिसाब से यही जुड़ाव, यही मिलन योग है। और योग शब्द का मतलब भी तो यही है, जुड़ना। हाँ, ये तो है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि खुशी से योग मिलता है या योग करने से खुशी मिलती है? ये रिश्ता कैसा है? मतलब। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो कोट है ये तो कह रहा है कि खुशी आपको सहज बनाती है और सहजता आपको योग की अवस्था तक ले जाती है, यानी वो एकात्मता। हम्म। तो इस नजरिए से देखें तो खुशी एक तरह का दरवाजा हो सकती है, या कैटलिस्ट कह सकते हैं। ओके। लेकिन हाँ, ये शायद वो वाली खुशी नहीं जो मतलब चॉकलेट खाने से मिलती है। ये शायद एक गहरी अंदरूनी खुशी की बात है। हम्म। और हाँ, दूसरी तरफ जब आप वो एकात्मता महसूस करते हैं, हम्म। अस्तित्व के साथ जुड़े हुए, तो उसका नतीजा भी तो एक गहरी शांति और आनंद ही होता है। हम्म। तो ये शायद दोनों तरफ से काम करता है। वाह! ये तो योग को देखने का एकदम अलग ही नजरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग सिर्फ वो मैट पर किए जाने वाले आसन नहीं है, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका है, एक भीतरी अवस्था जिसे हम कभी भी महसूस कर सकते हैं। कर एक बहुत बड़े मानवीय अनुभव के दायरे में ले आता है। यह हमें याद दिलाता है कि योग का असली मकसद सिर्फ शरीर को लचीला बनाना या मन शांत करना ही नहीं है, बल्कि वो जो अस्तित्व है उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करना है। हाँ। और इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो खुशी और सहजता वो उस गहरे जुड़ाव के बहुत महत्वपूर्ण निशान या रास्ते हो सकते हैं। तो फिर इसका हमारे लिए क्या मतलब है, रोजमर्रा की जिंदगी में? मेरे ख्याल से ये हमें अपने रोज के अनुभवों पर थोड़ा ध्यान देने को कहता है। जैसे कभी-कभी हम बिना किसी वजह के ही खुश महसूस करते हैं, है ना? हाँ, होता है। या जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ गया, जिसे वो फ्लो स्टेट कहते हैं। जी। तो क्या वो पल अनजाने में ही सही योग के उस गहरे अनुभव के करीब होते हैं जिसकी बात यहाँ हो रही है। ये हमें योग को सिर्फ एक डिसिप्लिन की तरह नहीं, बल्कि जीवन में सहजता और खुशी को बढ़ाने के एक तरीके की तरह भी देखने में मदद करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, तो आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सच्ची खुशी और सहजता हमें अस्तित्व से जोड़ती है, तो क्या अपने जीवन में इन गुणों को जानबूझकर बढ़ाना, बिना किसी बाहरी वजह के खुश रहना सीखना, अंदर की रुकावटों को कम करना, क्या ये अपने आप में योग का एक बहुत शक्तिशाली, भले ही अनदेखा रूप हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।